तो थोड़ा क्या हुआ कि यशोदा मैया ने ठाकुर जी को बुलाया तो लाला आया। यशोदा मैया को बहुत गुस्सा आया तो लाला को उन्होंने एक ओखल के साथ में बांध दिया। हितेश सब सखा ठाकुर जी के साथ में, और यशोदा मैया ने कह दिया कि लाला को इस ओखल से किसी ने नहीं खोलना। मैया उखल से दीवाल से रुका कह रहे हैं क्या कर दिया तुम इस राजा को बांध दिया। क्या कर दिया तूने, छोटे से लाला को कोमल कोमल हाथ है, कोमल कोमल जांघें हैं, कोमल कोमल पत्रावलियां हैं, क्यों बांध दिया लाला को घर से। यशोदा मैया ने कहा कि मधुमंगल तू समझ जा, तूने लाला के पास में नहीं जाना, बोलना नहीं है। ठाकुर जी ने कहा चिंता मत कर, बाल बालों को कह रहे चिंता मत करो, इसको खोलने का बंदोबस्त मैं करता हूँ। देखा आंगन में ही यमलार्जुन नाम के दो वृक्ष थे जो कि यक्षराज को दे थे दो पुत्र, श्राप के कारण यमलार्जुन हुए थे। ठाकुर जी को घसीटते उस यमलार्जुन के बीच में उखल को फंसा दिया। जोर लगा रहे ठाकुर जी, अपना पूर्ण बल लगा रहे हैं। जैसे ही बल लगाया खींचा, वैसे ही दोनों वृक्ष धड़ाम से नीचे गिरते ही वहां दो दिव्य पुरुष प्रकट हो गए, स्तुति करने लगे, प्रभु वाणी गुणानुपते शरणों कथाया अस्तोच कर्म समस्त पारयोन प्रत्यां शस्त्र निवास पाक पुण्यो। प्रभु आप कृपा करके ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि आपकी वाणी को हम श्रवण करते रहे, आप हम नेत्रों से आपका दर्शन करते रहे, सदा आपके संतों का दर्शन करते रहे। ये जगत निवास आपका ही स्वरूप है, इसलिए प्रभु हम सबको प्रणाम करते हैं। यमलार्जुन की वाणी को, यमलार्जुन के स्तुति को बाल बाल भी सब देख रहे थे। राम की आवाज भी तो यशोदा मैया और सब बाल बाल सब आ गए। उन्होंने कहा कि क्या हुआ ऐसा, किसने किया, वृक्षों को किसने गिराया है। तब पता चला, मधुमंगल ने पुनः कहा कि मैया ये कन्हैया ने गिराया है। तब फिर मधुमंगल को याद दिलाते हैं कि हमारा कन्हैया तो बालक है, इसने नहीं गिराया। नंद बाबा और बाल बालों ने सबने मिलकर निर्णय किया गोकुल नगरी को छोड़ना है। यहाँ पे उत्पात हो रहे हैं, पग पर कोई राक्षस आ रहे हैं। तब वे सब नंदगांव की ओर वृंदावन की ओर। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनान च वीक्षासि दुत्तमाते राम ठाकुर जी ने, बलराम जी ने जैसे चरणों से वृंदावन का दर्शन किया, तो देखिए विशिष्ट बात क्या हुई। ठाकुर जी का दर्शन करके भक्तों के हृदय में तो भाव आ जाता है, पर मूल भागवत जी कह रही है कि ठाकुर जी ने जैसे वृंदावन का दर्शन किया, ठाकुर जी के हृदय में प्रेम प्रकट हो गया। गोवर्धन को देखा, वृंदावन को देखा, यमुना को देखा। क्यों? क्योंकि वृंदावन कहाँ से प्रकट हुआ है? वृंदावन जाने को जीता, कैसे अच्छा एक बात और, क्यों पता वृंदावन जाने का? क्योंकि ये वृंदावन श्यामा हृदय कमल सो प्रकटे हो, और श्याम हृदय को भाई
वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी। राधे गोपाल रानी को गोपाल रानी को सीता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन में कान्हा देखे, वृंदावन में कान्हा देखे, जय हो जय हो नैना लड़ाने को मैदान रानी को जी चाहता है, नैना लड़ाने को जी चाहता है, मैदान रानी को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। और वृंदावन में रास बिहारी, वृंदावन में रास बिहारी, वृंदावन में रास बिहारी, वृंदावन में रास बिहारी। रानी को जी चाहता है, राधे राधे गाने 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 को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन में सब है प्यारे, वृंदावन में सब है प्यारे, वृंदावन में राधे राधे बोले, वृंदावन में राधे राधे बोले। सबर से पूछे ना, ये चलोगे राधे, क्या लोगे राधे, राधे राधे सब राधे राधे कहते हैं। वृंदावन में राधे राधे बोले, वृंदावन में राधे राधे बोले, राधे बोले, राधे राधे बोले, राधे 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 बोले, राधे राधे बोले। वृंदावन में राधे राधे बोले, वृंदावन में राधे राधे बोले, राधे 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 गाने को जी चाहता है, राधे गाने को जी चाहता है। राधे जाने को जी चाहता है, हरि वृंदावन जाने को जी चाहता है, 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 वृंदावन जाने को ऐसा श्री वृंदावन धाम जब ठाकुर जी ने देखा तो अनंत प्रीति उत्पन्न हो गई ठाकुर जी के हृदय में। और वहां पे भी कंस ने पीछा नहीं छोड़ा, अनेक राक्षसों को भेजता रहा और ठाकुर जी सबको अपने धाम की ओर भेजते गए। एक बार क्या हुआ, यमुना महारानी में एक कालिया नाग आके निवास करने लगा
तो ठाकुर जी ने उस कालिया नाग को अपने ही चरणों से ऐसा रखा और आश्वासन दिया कि गरुड़ का जो तुम्हें श्राप लगा हुआ है, अब तुम्हें गरुड़ नहीं खाएगा। मेरे चरण चिन्ह तुम पर आ चुके हैं, इसलिए अब तुम निश्चिंत हो जाओ। नाग पत्नियों के विशेष तिथि के दौरान ठाकुर जी ने काले नाग पर कृपा की और काले नाग अपने स्वरूप पे स्वर्ग में चला गया। कई भागवत में कई प्रसंग हैं, अगर हम उनको स्पर्श करेंगे तो समय काफी हो जाएगा। अब हम सीधा चलते हैं गोवर्धन की ओर। क्या हुआ, एक बार सब नंद बाबा आदि सखा ग्वाल बाल बहुत ठार सजा रहे थे, अनेक सामग्रियों को तैयार कर रहे थे, विविध विविध सामग्रियां सब जगह विराजमान कर रहे थे। लाला और दाऊ बाबा नंद बाबा की गोदी में आकर बैठ गए तो कहा, बताओ बताओ बाबा, ये आप क्या कर रहे हो, कैसा उत्सव हो रहा है, बेटा हमें भी बताइए। नंद बाबा ने कहा, लला इंद्र है हमारे इष्ट, हम उनकी पूजा करते हैं, हमारी कई पीढ़ियां उनकी पूजा कर रही हैं, उनकी पूजा से मेघ वर्षा करते हैं, उनके आशीर्वाद से ही हमारी कृषि होती है। हम इंद्र की पूजा की तैयारी कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, इंद्र देवता को समर्पित करेंगे। लाला ने कहा, अरे बाबा इंद्र तो देवता है, आपने पूजा ही करनी है तो भगवान की पूजा करो। संपूर्ण भूमंडल देवता, असुर, वृक्ष, राक्षस, किन्नर और विविध विविध आदि जो लोग हैं सब भगवान के अधीन हैं। कर्म की प्रधानता है, आप आपके कर्म से भगवान संतुष्ट हो, आपको तो ऐसा ही करना चाहिए। आप इनको प्रसन्न कर रहे हैं, देवता की प्रसन्नता से आपको अभीष्ट की सिद्धि तो हो जाएगी, लेकिन भगवान की प्रसन्नता से आपके अभीष्ट से भी ऊपर की सिद्धि आपको मिल सकती है, जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। कल्प वृक्ष तो आपको वो दे सकता है जो आपके मन में है, पर कल्प वृक्ष से भी जो उत्कृष्टता है जो ठाकुर भी दे सकते हैं, जो कल्प वृक्षों को प्रकट करने वाले हैं, आपने उनको मना लिया तो आपको कल्प वृक्ष के नीचे बैठने की क्या आवश्यकता है भला। तो बाबा ने कहा कि तुम ही बताओ कि किसकी पूजा की जानी चाहिए। नंद बाबा ने जब पूछा तो कन्हैया ने कहा कि हम गौओं को चराते हैं गोवर्धन में, हमने प्रत्यक्ष देखा है बाबा, ये गोवर्धन साक्षात भगवान है, आप गोवर्धन की पूजा करो, ये सब सामग्री गोवर्धन भगवान को समर्पित करो, सब ब्रजवासी को इकट्ठा करो, हम गोवर्धन की पूजा करेंगे। ये गिरिराज पर्वत नहीं है, ये साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप है, आप इन गिरिराज की पूजा करो। इतना क्या था, सब गोकुल के ब्रजवासी, सब वृंदावन के वासी संग में हो लिए और हृदय में भावना कर रही है, सखिया कह रही है कि कुछ भी हो जाए हम तो गोवर्धन को जाएंगे। इंद्र की पूजा हमें हमारे कन्हैया ने कह दिया कि पूजा नहीं, गोवर्धन की पूजा, तो मेरा मन नहीं मानता, मैं तो गोवर्धन को जाऊंगी, तो जाऊंगी गोवर्धन को जाऊंगी, नाई मारे मेरो भगवान, तो गोवर्धन को जाऊंगी, नाई मारे मेरो भगवान। विशाल पर्वत सात कोस की है परिक्रमा, सात कोस की कर परिक्रमा, सात कोस की है 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 परिक्रमा। तिरंगा जाऊंगी, नाई मारे मेरो भगवान, जाऊंगी, नाई मारे मेरो भगवान, तो गोवर्धन को जाऊंगी, नाई
जय मारे मेरे मनवा जय मारे मेरे मनवा जय मारे मेरे मनवा ओ गोवर हरि को जाओ देवी जय मारे मेरे मनवा ओ गोवर हरि को जाओ देवी जय मारे मेरे मनवा सास तेरी की करिया आँख तेरी की करिए करिया सास तेरी की करिया और करिया